जय हिंद दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के आए क्वेश्चन पेपर को। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डाटा समुच्चय के पारस और बहुलक के बीच अंतर क्या है। देखिए, पहली बात तो पारस और बहुलक है क्या। ठीक है, पारस की बात करें हम तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा पारस। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 58, तो इसे माइनस करा तो कितना आ गया पारस हमारा 50। अब बात आई बहुलक की। बहुलक क्या होता है, जिस संख्या की सबसे ज़्यादा अधिकता हो वो क्या है बहुलक। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अधिकता किसकी है 17 की। बस ये 50 माइनस 17 कितना आंसर आ गया इसका 13। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकेश योगेश और सुरेश का वेतन 3-4-5 के अनुपात में है। उनके वेतन का क्रम से 10, 25 और 20% की वृद्धि की जाती है। संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है। तो मुकेश का कुल वेतन बताइए। सभी के वेतन को परसेंटेज में बढ़ा दीजिए। ठीक है, मुकेश का वेतन जब अपना 10% बढ़ा तो कितनी वैल्यू आ गई 3.3। योगेश का वेतन जब 25% बढ़ा तो 4 से कितना बन गया वो 5। सुरेश का वेतन जब 20% बढ़ा तो 5 से कितना हो गया 6। तो नया रेशो क्या आ गया हमारा 3.3, 5 और 6। नया रेशो क्या आ गया हमारा 3.3, 5 और 6। अब इसकी जो टोटल हमने काउंट करा ये कितना आया 14.3, और ये 14.3 किसके बराबर है 28,600 के। तो यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई 2000। अब हमसे किसका पूछा है मुकेश का पूछा है। ठीक है, तो मुकेश के पहले का पूछा है ना कि अभी का प्रेजेंट का नहीं पूछा, पहले का पूछा। तो 3 गुना 2000 कितनी आ गई 6000। अगला क्वेश्चन, दो बर्तनों में क्रमशः 2:1 और 3:1 के शराब और पानी है। उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें उन्हें मिलाया जाता है ताकि एक नया मिश्रण प्राप्त हो सके जिसमें शराब और पानी का अनुपात कितना रहे 5 और 2। तो बच्चों इसे हम एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन में क्या है, देखिए यहाँ बर्तन ए है, बी है और सी है। ए और बी को प्लस करके सी में डाल दिया। ठीक है, यहाँ हम टोटल मात्रा देखें 2 और 1 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। इसमें मैं कहूँ दूध कितना है तो 2 कितना 2, 3 में दूध कितना है 2, 4 में दूध कितना है 3, 7 में दूध कितना है 5। बस एलिगेशन में रख दिया और इसका प्लस माइनस कर दिया। प्लस माइनस करने के बाद अपना जो अनुपात आया वो 3:4 है। अगला क्वेश्चन, 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेच देती है और फिर 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फ़ोन बिना कोई छूट के बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, हमसे एमआरपी की बात करिए तो एमआरपी पे 20% की छूट दी तो मोबाइल कितने का बिका 2400 का। तो एमआरपी अपनी कितनी आ गई 3000। फिर क्या कहा उसने सीपी पर क्या है 20% का फायदा हुआ तो फिर भी चीज़ एसपी तो अपना 2400 रहा उस टाइम पे भी। तो एसपी कितना आ गया 2000। यहाँ हम डिफरेंस देखते हैं एमआरपी और सीपी का कितना है 1000। तो 1000 एमआरपी का कितना प्रतिशत है 50%। यही हमसे पूछा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान बताइए। देखो सीधा सिंपल सा समीकरण है, जो 6 का स्क्वायर है उसे 6 गुना 6 कर दो, जो 2 का स्क्वायर है उसे 2 गुना 2 कर दो, जो 12 का स्क्वायर है उसे 12 गुना 12 कर दो। ठीक है, तो ये क्या है 6 दूनी 12, एक बार आ गया, 6 दूनी 12 एक बार आ गया, बचा कितना 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक लाइन का क्वेश्चन, एक भाप ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि यदि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चले तो निर्धारित समय से 16 घंटे कम लेती है। अगर 4 घंटे कम की स्पीड से चले तो 12 घंटे ज़्यादा लेती है। तो भाप ट्रेन के तय करनी गई दूरी बताइए हमें। देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा मैं, d इजिकल टू यानी डिस्टेंस इजिकल टू एक्स, मतलब क्या है
एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी वन माइनस टी टू। ठीक है, यहाँ क्या है, जैसे हमें फॉर्मूला में दिया भाई, क्या दिया हमको, ये x से x प्लस एट हो गई, बस x इंटू एक्स प्लस एट, बट इनका डिफरेंस क्या है 8, कितनी बड़ी है 8 गुना, टाइम कितना दिया हमें भाई, ठीक है टाइम कितना बढ़ा 16 घंटे, बस इनके बीच का टाइम का डिफरेंस क्या है 16 घंटे, बस यही क्या है अपनी डिस्टेंस निकली है। सेम कंडीशन नीचे वाले में भी दो बार बढ़ी है ना, x इंटू एक्स माइनस फोर अपॉन बीच का डिफरेंस कितना 4 इंटू टाइम का डिफरेंस कितना 12, बस इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28। तो डिस्टेंस तो हम जानते ही, ठीक है, जो वैल्यू है प्लस बड़ी हुई वैल्यू अपॉन डिफरेंस इनटू टाइम, तो अपना आंसर कितना आ गया। देखिए इसमें हम चेक क्या करते हैं, 8 में 72 और 8 दूनी 16, लास्ट डिजिट चेक करते हैं, जिसके लास्ट में 6 वही अपना आंसर है, यानी 2016 अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उसका महत्तम समावर्तक 6 है तो उसका लघुत्तम बताइए। देखिए हमारा ये आ गया एलसीएम, ठीक है 8:9 है, इसमें क्या है ऊपर नीचे 6 की गुना कर दी, क्या क्योंकि महत्तम समावर्तक दोनों में कॉमन होता, तो संख्या कितनी आ गई 4854। अब इसमें पूछा है हमसे एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या निकलते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अपॉन एचसीएफ, कितना आ गया 432। अगला क्वेश्चन, जब पहली संख्या को 80% को दूसरी संख्या को 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर होता है। यदि दूसरी संख्या पांचवी संख्या की, पांचवी सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य संख्या की 7 गुनी है तो पहली संख्या के 6/11, 5/8 हुए और 2/7 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हमें कहा है ए का 80%, बी का 40% किसके बराबर है, उनका जो भागफल आया वो 4, ए और बी का अनुपात निकल आया। ठीक है, इसके बाद क्या कहा इसने, जो दूसरा है वो पांचवे के 7 गुने के बराबर है, तो ये कितना होगा 77, तो दूसरा कितना है हमारा 77, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 77, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 का गुना 2। ठीक है, अब हमसे कंडीशन दे दी ए का 6/11, 5/8 इंटू 2/7, ये निकालना हमारा, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो भाई अपना आंसर आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 6 लाल गेंद, 4 हरी गेंद, 5 नारंगी गेंद शामिल है। अगर बैग से 3 गेंदें बेतरतीब बेतरतीब ढंग से निकाल ली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि सभी गेंदें या तो लाल हो या नारंगी हो। देखो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 15 में से कितनी निकलनी है, 15 में से 3 निकलनी है, चाहे कोई भी निकले उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ इवेंट यानी कितने हैं भाई, जो काली गेंद है और दूसरी वाली गेंदों नारंगी गेंदों में से, इनमें से कितने निकल सकते हैं, 6 में से भी 3 निकल सकते हैं, इसमें 5 में से भी 3 निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास दो प्रायिकता आ गई, इनको ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आया 6/91। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल 16√3 वर्ग इकाइयों की वृद्धि हो जाती है, तो मूल त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। देखिए हमारे पास ये है, ठीक है, पहले क्या था हमारा √3/4 a², ठीक है, पहले क्या था हमारा √3/4 a², लेकिन वृद्धि के बाद इतना हो गया, ठीक है, इतने की वृद्धि हो गई इसमें, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब बढ़ने के बाद आया ना इतना, तो a+4 कर दिया, जो कट सकता है उसे काट दिया, √3/4, √3 पूरे में था वो भी काट दिया, फिर इसको सोल्व करा, तो भाई इसे सोल्व करके जो अपने पास x की वैल्यू आई वही क्या है, अपनी भुजा है पहले त्रिभुज की।
दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को भाई, 5, 10 और -20। 20 हमने एलसीएम ले लिया और जब इसको सोल्व करा, ठीक है, 20 एलसीएम ले लिया तो 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, 4 और 2 6, ठीक है, ये आया -1। ठीक है, 6 में से कितना जाएगा कि जो ये -1 आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1, तो सी की जो कैपेसिटी कितनी कितनी है 5। सी की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 20 ये कितनी देर में भर देगा, इसे खाली कर देगा 4 घंटे में भरे हुए को। अगला क्वेश्चन, दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रम से 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खोल रखा जाए, उसके बाद क्यू को 1 मिनट के लिए खोला जाए, फिर उसके बाद आर को 1 मिनट के लिए खोला जाए, तो टैंक कितनी देर में, और यही जो अपनी वो प्रक्रिया ये दोहराई जाती है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए पहले क्या है, हमने तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम लिया हमने, देख लिया कौन कितनी कैपेसिटी है। अब 1 मिनट में ये 6 यूनिट भर रहा, ठीक है, ये 1 मिनट में 2 यूनिट भर रहा, और ये 1 मिनट में कितने यूनिट खाली कर रहा, 3 यूनिट खाली कर रहा। भरने की बात आई तो 2 मिनट में कितना भर रहा है भाई 8। खाली की बात आई तो 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है 3। ठीक है, जब मैंने तीनों को एक साथ खोल दिया, मैंने तीनों को एक साथ खोल दिया तो कितना 3 मिनट में 5 यूनिट खाली हो रहा है। हमें खाली कितना करना है भाई 90। ठीक है, खाली कितना करना है 90। तो इसमें कितने गुना करें कि जो ये 90 के आसपास पहुंच जाए। भाई 18 पंजा 90, 90 तो पूरा ही हो जाएगा, लेकिन 18 क्यों गुना नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, हमारा एक पाइप इसे 85 तक भर देगा, तो एक की यूनिट कितनी है भाई, ठीक है, कैपेसिटी, एक की कैपेसिटी है 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 17 गुना कर दिया, ये भी 17 गुना कर दिया, 17 पंजे 85, अब 5 यूनिट रह गए, 5 यूनिट को कौन भरेगा, पी, बस। तो 51 सही 5/6 मिनट में भर जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ए का 50% होगा 1/2, बी का 1/3 निकालना है, तो ए अपॉन बी का कितने आगे रेशो 2/3। इनके एचसीएफ कितना दे दिया 7, बस ये ठीक है, निकल दिया। इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है 7, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7, बस। 7 दूनी 14, 7 या 21, ए गुना बी 14 गुना 21, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 29। अब ये क्वेश्चन दे दिया हमें ए एक्स और वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, फिर चेक कर लीजिए किसकी बड़ी है किसकी छोटी है। ये रही जी, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा जी अगला, यहाँ से क्या करा, एक्स सोल्व करा, एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई -6 और 8, वाई सोल्व करा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 21/2 और -1। भाई 21/2 है तो 10.5 के करीब आ जाएगा, तो 10.5 क्या है, ये तो एक्स के पास तो दोनों माइनस वैल्यू है, तो ये क्या है, वाई ग्रेटर देन एक्स होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रम से 350 मीटर और 200 मीटर की लंबाई वाले दो बुलेट ट्रेन हैं। ए और बी एक दूसरे को क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ रहे हैं एक दूसरे की तरफ। धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन को लिया गया समय बताइए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। जब दोनों ट्रेनें एक साइड चल रही है तो अपना रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई भाई, ऐड कर दिया, कितनी आ गई 180। 180 होगी ना, तो इसे मीटर प्रति सेकंड बना लिया, 5/18 से गुना कर दे, तो ये कितना होगा 50। 18 से 18 गया है, तो ये कितनी होगी 50 मीटर प्रति सेकंड।
इसके बाद डिस्टेंस की बात आए तो दोनों ट्रेनों की जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, वो बढ़ जाएगी जब दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती है। तो उसकी 200 है, इसके 350 है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 550। 550 को 50 पार करना है तो कितना टाइम लगेगा? 11 सेकेंड। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 11 सेकेंड। अगला क्वेश्चन। देखिए, इसका महत्तम समावर्तक बताइए। महत्तम समावर्तक से हम क्या समझते हैं कि भाई ठीक है, जिस चीज़ का दिया है उसका अंश का तो एचसीएफ और नीचे जो बचा उसका एलसीएम। ठीक है, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया। ठीक है, 6, 24, 15 और 12। देखो इसमें कितना है एलसीएम? इसका एचसीएफ कितना है भाई? 3। और एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 14, यहाँ 14, यहाँ 7, यहाँ 7। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कट जाए? 14। यही हमसे पूछता कि भाई ठीक है, इसका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम क्या होता? अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। ठीक है, कंडीशन थोड़ी सी उल्टी जैसी थी। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। 5 सदस्यों के एक परिवार की उम्र कितनी है औसत? 44 वर्ष। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल होती है तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष बढ़ जाती है, कम हो जाती है। शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा हुआ। बेटे की शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे की आयु का औसत ज्ञात करना। देखिए, जब 5 का औसत कितना था भाई? शादी से पहले 5 का औसत 44 था। जब 6 हुए तो कितना हो गया? 41.5। यानी कितने की कमी आ गई? 2.5 की। और किसमें? पाँचों में। तो 12.5 की कमी आ गई। 41.5 ये लेकर आई। ठीक है भाई, ये तो सारे 41.5 है। यहाँ कितनी कमी होगी? 12.5 की। इसको हमने कट करा तो कितनी, वो कितना वजन लाई है? 29 kg। ठीक है, तो वो कितने साल की है? 29 ईयर की। अब 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 34। और जो बच्चा था वो 2 साल के बाद हो गया, यानी वो कितने साल का हो गया? 3 साल का। 34, 3, 37, 37/2 इजिकल टू 18.5 उनका एवरेज आ गया। किसी विशेष वर्ष में 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष में 21 अप्रैल को क्या होगा? ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 14 के आगे के कितने दिन बचे? ठीक है, मार्च में होते हैं भाई 31 दिन, तो 14 के आगे कितने दिन बचे? 17। अप्रैल में 21। दोनों को ऐड करा, इतना आ गया 21 और 17 38। 38 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आएगा 3। तो मतलब क्या है जी, उस दिन से आगे तीसरा दिन क्या होगा? थर्सडे। अगला क्वेश्चन। यदि वर्ष 2005 शनिवार के दिन से शुरू होता है तो वर्ष 2011 के लास्ट के दिन के बताइए। भाई हम क्या जानते हैं, या तो इसमें देखो 2 तरीके से हो सकता है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद रखने के लिए हमें इससे ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे किसी भी दिन का हम निकाल लेंगे। पहले क्या है, हमने देखा भी ठीक है, 1 तारीख क्या बोलते हैं इसमें? डे प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट के 2 डिजिट प्लस 4 से इसी डिजिट को डिवाइड करा, जो भी आया भागफल। ठीक है, उसके बाद प्लस सेंचुरी कोड। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा हमने भाई, ये 1 आ गया और जनवरी का कोड होता है 1। ठीक है, जनवरी का कोड होता है 1। लास्ट के 2 डिजिट हैं तो उसका आ गया 5। 5 को 4 से भाग दिया 1। सेंचुरी कोड 6। सारे को ऐड करा, 7 से डिवाइड कर दिया। अगर ये सारा कट गया, रिमाइंडर आया 0, तो सैटरडे है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? इसने सैटरडे बताया इस दिन, बिल्कुल भाई ये सैटरडे है। तो बस फिर अब आगे बढ़ जाइए। 31/12/2011 को बताना। 31 ऐसी रखा, 12 का जो होता है 146, यानी लास्ट का जो मंथ का कोड होता है उसका 6। 11 का 11 रख लिया, 11 को 4 से भाग करा, 2 आ गया। ठीक है ना, 2 बार कटेगा ना, 4 दूनी 8। पॉइंटों वाली वैल्यू छोड़ दो। ठीक है, 4 से जब हम कोई डिवाइड करते हैं तो पॉइंटों वाली वैल्यू को छोड़ दो, जितना होता है उस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या, सेंचुरी कोड कितना? 6। इसको सारे को जोड़ेंगे, रिमाइंडर करा, रिमाइंडर कितना है भाई? 0। तो इस दिन भी क्या है? सैटरडे ही है। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर तय करता है। कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 350 किलोमीटर
पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बताइए। ठीक है, वो ना भाई 3 गतियों से चला है अलग अलग, 3 गतियों से चला है अलग अलग। पहले इससे चला, फिर इससे चला, फिर इससे चला। इसके बाद अगर जो टाइम की बात करें तो तीनों का टाइम निकाल लिया इसने। 4 घंटे चला, ये 3 घंटे चला, ये 7 घंटे चला, टोटल कितना चल गया भाई? 14 घंटे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो ये वैल्यू है इसे टाइम निकाल दिया हमने। 20/5 4, 120/40 3, 50, 350/50 7। ठीक है, फिर क्या करा, इनकी डिस्टेंस को ऐड कर लिया, इनकी डिस्टेंस को ऐड करिए। 490 आ गई है, 14 आ गई। बस यही हमें बताना, 490/14 कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, 17,600 रुपये की एक राशि प्रास्त मनिक और राजेश के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि प्रास्त और मनिक को 4:3, मनिक और राजेश को 5:3। तो राजेश का हिस्सा बताइए। ठीक है, पहले इन्हें भाई एक एक सीक्वेंस में लिया ये। ठीक है, पहले क्या देखा हमने? प्रशांत और मनिक को, तो इनका क्या था रेशो? 4:3। फिर क्या देखा? मनिक और राजेश का, इनका रेशो क्या था? 5:3। ठीक है, अब ये जगह खाली बची तो इसने क्या करा, इसको उठाकर यहाँ भेज दिया, इसको उठाकर यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4×5 = 20, 3×5 = 15 और 3×3 = 9। सारों को ऐड करा तो 44। 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 17,600। ठीक है, तो 4 में लास्ट डिजिट देखिए, 4 में कितने की गुना करें कि 6 आ जाए? 4 चौक 16, 4 के गुना करेंगे भी ठीक है, 4 से सेटिस्फाई होगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, बिल्कुल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3600। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे एक समीकरण दी गई है, इसमें एक्स का मान पूछा, सिंपली सॉल्व करके इसका निकाल दीजिए। ठीक है भाई, जो वैसे थी वैल्यू उन्हें क्लियर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ के 16/3 हो गई, 13/3 हो गई, 25/3 हो गई। ठीक है, सब के नीचे 3 है, उन्हें कॉमन कर दिया। 3 को क्या कर दिया? कॉमन। ऊपर से जितना भी करता है 16 13 29, 29 में से 25 गए 4, बस आंसर कितना आ गया? 4/3। एक इमारत में केवल 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट है, कुल मिलाकर 160 फ्लैट है। 45 फ्लैट 45% 3 BHK हैं, तो 2 BHK फ्लैट कितना के हो गया भाई? 160 का 45% निकाला हमने, 160 का 45% निकाला। मैं जानता हूँ 160 का जो 50% होता है वो 80 होगा। ठीक है, 50% 80, तो 5% कितना हो गया? 8। ठीक है, 5% कितना हो गया? 8। बस 80 में से 8 गए, कितना भैया? 72% होगा। ठीक है, तो 3 BHK कितने? 72, बचे कितने? 88। अगला क्वेश्चन भाई, ये समुच्चय दिया है हमें P = इतना, और सकल समुच्चय दिए है 1 से लेकर 100 तक। तो P डैश पूछा हमसे, यानी पावर उसके नंबर्स पूछे हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, नंबर ऑफ P। ठीक है, नंबर ऑफ P पूछे हैं, तो P डैश को क्या बोलते हैं हम? नंबर ऑफ P। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू भाई? 1 2 3 4, और ये कितनी है? 100। 100 में 4 गया, 6 9 है। अगला क्वेश्चन, देखिए ये एक टैंक में अधिकारियों का औसत 3000 है। क्या है? 30,000। क्लर्कों का औसत 20,000। अधिकारियों और क्लर्कों के औसत वेतन की बात करें तो वो है 26,000। तो बैंक में कितने क्लर्क हैं? अगर बैंक में अधिकारियों की क्लर्कों की संख्या 125। देखो, इसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये दिया हमें 30 के, ये कितना दिया? 20 के। जो x+y है वो कितना है? 26 के। बस ये 30 20 26 माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो क्लर्कों की संख्या दिया हमें 5, कितना दिया? 125। तो 1 की वैल्यू होगी 25, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 75। और यही हमसे पूछा है। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान बताइए। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे और जो भी है 2 की पावर x में आ जाएगा, सारा कटकुटा के। ठीक है, कैसा है भाई? जो होता है इसके नीचे 100 था, इसके नीचे 100 था, इस 100 से ये गया। ठीक है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी गया।
ठीक है, दोनों 100 खत्म हो गए हमारे पास। तो अपने पास वैल्यू कितनी बची? 2 की पावर 2, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 3 बटे 5 का स्क्वायर। तो भैया ये भी कट जाएगा, ये 5 का स्क्वायर नहीं है, ये 5 का स्क्वायर यहाँ नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ये कट कुटा के कितनी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई? 2 की 2, 2 की 4, 2 की 3, 2 की 5। तो 5 3 8 4 12 तो 14। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 14 यूनिट। अगला क्वेश्चन। अब देखें यहाँ, सेल्वी ने 240 रुपये की कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है तो किताब की बिक्री मूल्य क्या होनी चाहिए? ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन। सीपी पर 2/3 लाभ चाहती है, सीपी पर 2/3 लाभ चाहती है। ठीक है, तो सीपी का 2/3 चाहिए, लाभ बराबर सीपी का 2/3। सीपी कितना भाई? 240, 2/3 इसका निकला, प्रॉफिट कितना होगा? 160। तो एसपी कितना हो गया? 160 प्लस 400 कितना हो गया? 40। 240 होगा 400। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 12,000 नहीं 1280। यदि दोनों मामलों में 25% होता है। देखो अंतर दे दिया हमें। एसआई पर गए तो 2 साल का कितना होगा? 50% है। आरसीआई पर गए तो 2 साल का कितना होगा? 25 दूनी 50, 50 और 6 इतना 56.25। डिफरेंस देखा, 6.25 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1280। एक की वैल्यू कितनी होगी? 1280 बटे 6.25। और 100 की वैल्यू निकाल लेंगे हम इसमें, तो कितना आएगा? 1280 गुना 16। अगला क्वेश्चन। ए और बी का काम 24 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी उस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए और बी के द्वारा काम शुरू किया जाता है और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं और उसके बाद से इस काम को सी करता है, सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है भैया, ये दे दिया हमें। ए बी की वैल्यू दे दी, ए बी सी तीनों की वैल्यू दे दी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एलसीएम आया 24, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और 2। बचा कितना? ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो ये एक और 2 हो गया, ये एक और 2 हो गया, ये 6 हो गया। तो ए बी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 3। बस, इन्होंने एक दिन का काम 3 है, 3 दिन का काम 9। बाकी बचा काम कितना भाई? ठीक है, 24 में 9 गए, कितना बचा? 15। 15 को किससे डिवाइड दे दिया? 3 से। तो यानी बचे हुए काम को उसने कितने दिन में निपटा दिया? 5 दिन में। अगला क्वेश्चन। विजय ने एक्स योजनाओं में 3 वर्ष के लिए क्रमशः 2500 और 3200 रुपये का निवेश किया। अगर दोनों योजनाओं में एक्स और वाई को जो है 15% और 10% के हिसाब से साधारण ब्याज लेता है, तो 3 वर्ष के बाद उसने योजनाओं से मिलाकर कमाई की। शामिल करने पर विजय की कुल आय राशि बताइए। ठीक है, उसने क्या है, एक 3 साल के लिए दोनों ने दिए। 2500 पर 3 साल का कितना बनेगा? 15 या 45, यानी 45% अधिक मिला। और यहाँ कितना? 10 या 30, इसे 30% अधिक मिला। बस 25 का इतना प्रतिशत दे दिया, इसे इतना प्रतिशत अधिक दे दिया। या तो इनकी गुना कर लीजिए या फिर डीएस रूल पर जाइए। 7 है और इसका डिजिट सम 2 है, इनके बीच में जोड़ दिया। ठीक है, फिर डिजिट सम कितना आ गया? 9। जिसका डिजिट सम 9 या 0 हो वही अपना आंसर है। तो यानी 77 85 का डिजिट सम कितना है? 0। 9 का मल्टीपल है। अब दिया है जी, मेट्रोलॉजी शब्द को अक्षरों के उपयोग करके कितने शब्द अलग अलग बनाए जा सकते हैं? देखिए, शब्द अलग अलग बनाए जाने वाली बात पहली कहें तो 1 2 3 4 5 6, इनकी काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, ये मैथोलॉजी में कितने वर्ड होते हैं? मैथोलॉजी में अभी टोटल 9 वर्ड। कितने वर्ड है टोटल? 9 वर्ड, और 9 में से खींचा जाना यानी 97। उसके बाद की बात क्या है भाई? ठीक है, 2 है, 2 क्या है? 2 ओ है, तो 2 ओ आने की प्रायिकता कितनी है अभी? ठीक है, 2C1। तो दोनों में से कोई एक बार लिया जा सकता है। तो भाई ठीक है, डीएस कितना आ गया? इसमें 9 की गुना हो रही है और नीचे 2C1 है, तो जो भी 9 का गुणक होगा वही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन। रमा ने 1200 रुपये की कुल लागत पर 2 घड़ियाँ खरीदी। वह एक घड़ी को लागत मूल्य पर 20% कम पर बेचती है और दूसरी को
लागत मूल्य से 50 रुपये अधिक प्रवेश किया। अगर पूरे लेन देन में उसे 40 रुपये का लाभ हुआ तो दोनों घड़ियों की लागत की हुई अंतर बताइए। देखो 40 रुपये का फ़ायदा हुआ पूरे लेन देन पर, तो 40 से 1200 का कितना प्रतिशत है, 10/3% है। बस एक को 20% और एक को 50% प्रॉफिट पर बेचते हैं। बीच का डिफरेंस देखा तो 140 आ गया, इसका 70 आ गया। तो हमारा रेशो कितना आ गया भाई, 2:1। 3 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू 400 होगी, 1 की वैल्यू 400 और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 800। बीच के डिफरेंस की बात करें तो कितना आ गया, 400। आंसर 400। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के आसपास घूर्णन किया गया तो प्राप्त परिणाम को पता चला कि वह एक त्रिकोण के आधार पर ऊंचाई 7 मीटर और 24 मीटर है। देखिए इसे तो खैर बड़ा क्वेश्चन है बेटा, छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या है, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसके बाद क्या करा, इसे इसी पे घुमा दिया। कैसे घुमाना चालू कर दिया, ऐसे घुमाना चालू कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ट्रिपलेट में, अगर ये 24 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 24 है, ट्रिपलेट कितना होता है भाई, ये कितना हो जाता है 25, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49, इसको ऐड करेंगे 625 आएगा, वो 25 का होता है। अब मैं त्रिभुज ए बी सी का स्क्वायर बराबर बराबर त्रिभुज ए सी डी का एरिया, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। भाई यहाँ कितना होगा, 1/2 7 गुना 24, 1/2 25 गुना आर, आर क्या भी ठीक है, रेडियस निकली आएगी। तो यहाँ से रेडियस निकली है, अपनी रेडियस कितना आएगी 724 बटे इतना। फिर ऐसे शंकु में चले गए, शंकु का देखा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस यहाँ से शंकु का निकाल दिया। तो शंकु का ही आयतन पूछा हमसे, निकलेगा टोटल निकले कितना आ जाएगा 940 9408 पाई। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई समीकरण का एक्स का मान बताइए, ठीक है। देखो बच्चे सिंप्लीफिकेशन का है, जो दे रखा 7 को 7/2 को 3/5 लिख लिया और 21/2 को 5/25 5.225 लिख लिया। सारी वैल्यूज का एक तरफ लिख लिया और अपना सोल्व कर दिया, इन्हें जो प्लस माइनस करके ये कितना आ गया 9.290। अगला क्वेश्चन, एक बोतल 40 लीटर शुद्ध शराब से है। एक बोतल में क्या है, 40 लीटर शुद्ध शराब है जिसमें 25% शराब निकाली जाती है। तो 25% की बात करते हुए, ठीक है, कितनी निकाली जा रही है, 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग निकाले तो 4 में से 4 निकाली, तो 4 में से कितने बची 3। उसके बाद फिर निकाली, फिर 4 में से फिर निकल गई, तो 4 में से फिर कितनी बची 3, यानी 4 चौक 16 में से 9 निकल गई, 9 बच गई। 16 में से 5 निकल गई, 9 बच गई। तो हमसे क्या पूछा है, इस प्रक्रिया को 2 बार किया तो अंतिम मिश्रण में शराब का भाग बताइए। तो भाई ठीक है, टोटल कितनी है भाई, शराब का भाग बताइए, ये बताना है। भाई ये रहा, 25% की बात करी तो 25% कितना हुआ, 25% होता है 1/4। 1/4 मतलब 4 में से हर बार 1 निकल जा रहा है, तो 2 बार हुआ ये, 4 चौक 16, स्क्वायर में से कितना निकल गया, कितना बचा 9। बस ये पूछा हमसे, 9 16 का कितना प्रतिशत है, 56 पॉइंट इतना प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अपनी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, अगला पेपर हम अगले सेशन में करेंगे, सोल्व करेंगे। थैंक यू।